कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 100 ही रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट अगर सिंगल वेरिएबल भी होता है तो भी हमारा टर्म्स होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन भी हमारा एक टर्म्स होता है, वेरिएबल और वेरिएबल का भी। हमने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिया 2x + 7 3x + 5, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं दोनों को, तो ये जो फॉर्म बनता है ये इक्वेशन का फॉर्म बनता है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने मैथ्स के सिलेबस में एक नए टॉपिक को इंक्लूड किए हैं जिसका नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये टॉपिक जो कि क्लास 7 में स्टार्ट हुआ, क्लास 8 में पूरी तरह से आया और इसके कुछ पार्ट्स क्लास 9 में है। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होगा। कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। इनके ही थ्रू ये पूरे चैप्टर को डिटेल किया गया है। इन टॉपिक्स के बारे में पहले हम डिटेल में जानेंगे, उसके बाद फिर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ उस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जब हर एक पॉइंट पर वैल्यू सेम रहती है और वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। सपोज़ अगर हम 100 लें, ठीक है, तो ये 100 जो होगा कभी चेंज नहीं होगा, 100 ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। सो हम 100 को क्या कह सकते हैं? ये एक कांस्टेंट है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल उसे कहते हैं जब वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और उस चेंज हुई वैल्यू को डिनोट करने के लिए किसी अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। सो वो अल्फ़ाबेट क्या होता है? वेरिएबल कहलाता है। ना कि हम किसी भी अल्फ़ाबेट को वेरिएबल कह देंगे। हम वेरिएबल उसे कहेंगे जब वैल्यू को डिनोट करने के लिए किसी अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाए। सपोज़ ABC से किसी वैल्यू को डिनोट करते हैं, सो ABC हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। या फिर XYZ में से किसी से वैल्यू को डिनोट करते हैं तो हमारा XYZ क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स। हम टर्म्स को समझते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल से ही मिलकर टर्म्स बनते हैं। टर्म्स बनने के 4 स्टेप होते हैं। पहला, अगर कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो तो वो भी एक टर्म होता है। सेकंड, अगर कोई सिंगल वेरिएबल हो तो भी वो एक टर्म होता है। थर्ड, अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या होता है? एक टर्म बनता है। फोर्थ, अगर हम वेरिएबल इनटू वेरिएबल कर दें तो भी क्या होता है? एक टर्म बनता है। सपोज एग्जांपल देते हैं कांस्टेंट टर्म बनने का। अगर सिंगल कांस्टेंट होता है, सपोज सिंगल कांस्टेंट 7, 8, 9, ये भी एक क्या होता है? टर्म्स होता है। वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल का एग्जांपल दिया जाए जैसे x, y, z, तो ये भी क्या होते हैं? एक। अगर नेक्स्ट हम बात करें वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखते हैं किसी चीज़ को, किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा एक टर्म बनता है। सपोज 2 × x, सो ये 2x जो होगा वो भी हमारा एक टर्म होगा। वेरिएबल इनटू वेरिएबल, सपोज अगर हम x × y करते हैं, सो ये x, y क्या है? ये भी हमारा एक टर्म है। हमारे पास टर्म्स जो हैं वो 4 टाइप से टर्म्स निकलते हैं। फर्स्ट, सिंगल कांस्टेंट हो तब हमारा वो भी टर्म्स हो जाता है, ठीक है। अगर सिंगल वेरिएबल भी होता है तो भी हमारा टर्म्स होगा। कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन भी हमारा एक टर्म्स होता है। वेरिएबल और वेरिएबल का भी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक टर्म्स होता है। टर्म्स के 4 पार्ट को समझने के बाद अब हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब हम टर्म्स को कंबाइन करते हैं किसी ऑपरेशन के साथ तो जो एक्सप्रेशन मिलता है हमें वो हमारा क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। यानी कि जब हम किसी भी टर्म्स को कंबाइन करें किसी भी ऑपरेशन के साथ तो वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सपोज x एक वेरिएबल है, ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल टर्म है और एक कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जब हम टर्म्स को कंबाइन करते हैं किसी भी ऑपरेशन के साथ। ऑपरेशन क्या होते हैं? ऑपरेशन 4 टाइप्स के होते हैं। पहला, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये 4 ऑपरेशन हमारे पास होते हैं।
ठीक है। इन ऑपरेशंस का यूज़ करके हम क्या करेंगे, टर्म्स को कंबाइन करेंगे, जिसमें हम ऑपरेशन को लगा करके एक्सप्रेशन को जनरेट करेंगे, ठीक है। इसको हम कंबाइन करते हैं प्लस ऑपरेशन के साथ, तो ये जो एक्सप्रेशन बनता है ये हमारा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एक नए टर्म को लेते हैं 2x और इसमें एक ऑपरेशन को लगाते हैं प्लस, उसके बाद सिंगल कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं और -2। सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, जब हम दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वल कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन का फॉर्म मिलता है 2x + 7 और 3x + 5। हमने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिया, 2x + 7, 3x + 5। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं दोनों को, तो ये जो फॉर्म बनता है ये इक्वेशन का फॉर्म बनता है। मेन टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक और टॉपिक को क्लियर करते हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर केवल 1 हो, उसे हम उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। सपोज 3x + 7 = ठीक है, 3x + 7 = 0। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है और इस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो केवल 1 है। सो ये हमारा इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही सिंगल वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर केवल 1 होना चाहिए, वो इक्वेशन हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है ये हमारा होता है ax + b = 0। ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म होता है किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, जिसमें a और b हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है और x जो होता है एक सिंगल वेरिएबल होता है और इसी सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यानी जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा और ये हमारा इक्वलिटी का साइन होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 7y + 2 = 0, 3x + 7 = 7x + 5। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। 2y + 7 = 8। ये भी हमारा क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम एक मेन टॉपिक जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन उसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।